This is Prem, and you are watching this Prem YouTube channel. So today we'll be discussing uh, about the syllabus because काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था सिलेबस के रिगार्डिंग एंड यू आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आफ्टर अपलोडिंग माय वीडियो रिगार्डिंग टू एलिजिबिलिटी जो भी बी टेक बी एस सी एम और एम सी एम एस सी फिर बी सी एम सी ए जो भी है मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। इफ़ यू आर गेटिंग डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम एंड यू नो कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और मैं वो करूँगा, बट अभी थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शन है। बट हर किसी को उसका डाउट क्लियर मिल जाएगा, कुछ टाइम लगेगा बस थोड़ा। सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, जो भी आपका डाउट आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है आई विल डेफिनेटली गिव यू अ सॉल्यूशन और प्रोवाइड यू अ वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई लेट्स गो फॉर टुडेज एजेंडा, दैट इज़ डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी एंड जो प्रिपेयर करने वाले हैं, क्योंकि जनरली हमें नोटिफिकेशन के बाद फिर हमें क्या पढ़ना होता है ये जानना है। तो लेट्स क्विकली गो टू द वेबसाइट ऑफ जॉइन इंडियन आर्मी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब ये कभी कभी बेकार चलती है बट रात के टाइम में काफ़ी सही चलती है। तो आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑथेंटिक डेटा, ठीक है। मैं कहीं और से कुछ भी इधर उधर का नहीं बता रहा हूँ, सिंपल एंड शॉर्ट आपको आपके काम की बात पता चलेगी इस चैनल पे। तो यू कैन फॉलो एंड काफ़ी लोगों ने आज इंस्टा पे भी मैसेज किया था, तो मैंने सारे लोगों को रिप्लाई दे दिया है। और इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम टेलीग्राम और एनी अदर थिंग जहाँ से मैंने अभी आप लोगों को ज्वाइन किया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो बायो में लिंक है, यू कैन ज्वाइन इट एनी टाइम एंड आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। हाँ, तो लेट्स क्विकली चेक, कहाँ से चेक करना है, लेट मी टेल यू फर्स्ट। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी नोटिफिकेशन जीसी और इसके लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे, तो यहाँ पे आपको हवलदार एजुकेशन की नोटिफिकेशन दिख जाएगी, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। बट द सिलेबस जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है वो यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, बैक साइड जाना है, ठीक है। एंड जस्ट वेट, यहाँ पे ये पॉपअप हो रहा है ना, व्यू ऑल को कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये देखो व्यू ऑल है, यहाँ पे इस व्यू ऑल पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड सेक्शन, डाउनलोड, ठीक है। पॉलिसीज अचीव टेंडर्स डाउनलोड्स फोटो गैलरी, तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ सो दैट यू कैन सी इट अच्छे से, ठीक है। ये है सारी ऑफिसर सिलेक्शन के लिए। फिर ये हो मेडिकल स्टैंडर्ड GCO OR एंड अग्निवीर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस, ये हर एक चीज़ का सिलेबस दिया है। अग्निवीर वालों के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, उसके बाद फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर केटरिंग, देन हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर जो सैक का हुआ था पिछली बार, मैंने तो दोनों दिया था एंड आई हैव क्वालिफाइड बोथ, तो आई कैन बेटर गाइड यू रिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन। तो यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन आस्क एनी डाउट। तो क्विकली जस्ट क्लिक द हवलदार एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन स्टेप वाइज, क्योंकि मैंने दिया था तो आई नो कि ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक तो होगा ही। बट ये जो आपको अभी तुरंत मिल जा रहा है, ये हम लोगों को लास्ट मोमेंट पे मिला था, 2 से 3 दिन का, या आई बिलीव 3 से 4 दिन का गैप था, तभी इन्होंने
पब्लिश किया था, वो भी मॉक लिंक के थ्रू हम लोगों को पता चला था कि ये चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो लेट्स क्विकली डिस्कस आईटी साइबर के लिए, ठीक है। देखो, सिलेबस फॉर हवलदार एजुकेशन आईटी साइबर, तो इसमें है आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो ये कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, इतना ये नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसकी प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी क्लियर कर लोगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब इंटरव्यू हुआ था हमारा तो सबसे हाईएस्ट जिसका मार्क गया था, ठीक है, वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था एंड मेंस का एग्ज़ाम दे के आ रहा था इंटरव्यू के लिए। तो उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे, 107 मार्क्स बने थे टोटल मिला के, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में शायद 65 या ऐसे कुछ थे मार्क्स, और पेपर 1 में 42 आउट ऑफ 50। तो जितना ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। प्रायोरिटी 2 में, क्योंकि सभी लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी लोग तुक्का मारते हैं और लगेगा भी, बिकॉज यहाँ पे उस टाइम किसी को कुछ क्लियर नहीं था। कुछ लोग पढ़े थे जिनके पास कॉमन सेंस थी, वो कॉमन सेंस का यूज कर रहे थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, बाकी कैसे करना है। तो ये वाला मैंने बता दिया, ठीक है। फिर प्रायोरिटी 2, मतलब पेपर 2, सॉरी ये प्रायोरिटी 2 ही निकल रहा है। पेपर 2 में आईटी साइबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रायोरिटी 1। और ये हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये जैसे मेंशन है 12 सॉरी, जस्ट पार्डन मी, ये थोड़ा सा मुझे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये आपको बेसिक ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इतने ही क्वेश्चन होंगे, 12, 14, ठीक है। ये आईटी साइबर वालों के लिए है। आईटी साइबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको थोड़े से बेसिक कोडिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसमें कोर का है थोड़ा पार्ट। तो आपको आईटी साइबर के स्पेसिफिक डोमेन्स पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, करंट में क्या चल रही हैं, कौन सी नई चीज़ें इंडक्ट हो रही है इन इंडियन आर्मी। तो उससे भी रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब ये हो गया सिलेबस ऑफ पेपर 1, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, फिर एब्रीविएशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड और टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्सेस, कंटिजेंट, सब कंटिजेंट, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बुक्स एंड अदर, ये नॉर्मल ही होते हैं जीएस के सिलेबस। इंग्लिश में ये है कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश इजी है। वर्ब्स, टेंस, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस, अदर एरियाज, आइटम, इडियम्स, फ्रेजेस। मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि जनरली नहीं पूछी जाती, और आई बिलीव नहीं आई भी थी, क्योंकि इतना टफ, मतलब ये थोड़ा टफ हो जाएगा अगर आपको 12th लेवल की मैथमेटिक्स से मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स ये सब करना पड़े। तो जिनके 12th में अच्छे पीसीएम मार्क्स, पीसीएम थे, वो तो कर लेंगे, बाकियों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, करना तो पड़ेगा वैसे भी। और ये है मेन ट्रेड का। आईटी साइबर वालों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पता होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ओप्स जिसे बोलते हैं, देन पाइथन, और ये सारी डेटा प्रोग्रामिंग, थोड़ी बहुत एसक्यूएल, और ये क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग, फिर वेब डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये सारी आपकी ऑफिशियल जो एमएल है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। व्हाट यू कैन डू प्रोमिनेंटली इफ़ यू डोंट वांट टू बाई एनी वंस कोर्स, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ ही प्रिपेयर करो, क्योंकि इस मार्केट क्रिएट हो चुकी है और सब अपना अपना कोर्स बेचेंगे। तो यू आर नॉट श्योर कि वो क्या प्रोवाइड करेंगे और आपको कैसा वो लगे। सबसे पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस ही सब कुछ है आपके लिए अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा, जो ऊपर मैंने मेंशन कर रखा था, यहाँ पे था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स 12 क्वेश्चंस, यहाँ देखो 12 क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक में। मेरे भी 12 क्वेश्चन आए थे, तो आई कैन बेटर टेल यू कि यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है।
तो बेसिक सर्किट थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम लोग का भी आया था, बेसिक आया था कि जो क्या बोलते हैं लूप के कॉन्सेप्ट, लूप, हाँ सिंपल आया था। और इफ़ एंड एल्स वाले केस, डेटा स्ट्रक्चर, माइक्रो प्रोसेसर, फिर माइक्रो कंट्रोलर और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होंगे वो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर ये सब जानते होंगे। तो बेसिक ही शैलो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीप नहीं जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के आई बिलीव एम्पियर या वोल्ट मीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेरे में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और एक केमिस्ट्री में सिग्मा जो हम निकालते हैं उससे रिलेटेड भी था। अभी थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम दिए तो क्लियर नहीं था। पीरियोडिक टेबल से आया था केमिस्ट्री में मेरे इन्फो ऑपरेशन में, तो वो चीज़ याद है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया था, ठीक है। बॉन्ड, हाँ ये बॉन्डिंग एस एंड पी ब्लॉक सिस्टम, ये ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर से फिक्स ही फिक्स क्वेश्चन आना है केमिस्ट्री में, ये दोनों कवर कर लेना। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टेट ऑफ मैटर ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम का फार्मूला याद रखना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक हाइड्रोकार्बन कोटिंग, ये कोटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे कि इस कोटिंग मतलब जिंक और ये वाले निकालते हैं ना बेसिक जनरल क्वेश्चन, कि उसको इसमें डुबा देंगे इलेक्ट्रोस्टेट, क्या आता है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड्स को किसी घोल में डुबा देंगे तो उस पर जिंक की कोटिंग हो जाती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जनरली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर फिजिक्स का सिलेबस है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, वेव ऑप्टिक्स, थर्मल, डिजिटल सिस्टम एप्लीकेशन, क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी। फिजिक्स का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसने इलेक्ट्रिक या ट्वेल्थ सही से पढ़ रखी है तो ये सारी चीज़ें बस आपको रिवाइज़ करनी पड़ेंगी ऊपर ऊपर से, बहुत डीप नहीं जाना है। इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिज्म में आपको वही लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, बायो लॉ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो ऊपर ऊपर से उनके मेन मेन थीम देखना है और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा डीप में घुसोगे तो फिर यही पढ़ते रह जाओगे, मेन ट्रेड कभी कभी कंप्लीट ही नहीं होगा ना। तो दैट इज़ द थिंग। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, उसका लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, बुलियन अलजेब्रा। ये हो गई कहानी आईटी साइबर वालों की, ठीक है। अब चलते हैं हम इन्फो ऑपरेशन के लिए। तो इन्फो ऑपरेशन वालों को यहाँ से मिलेगा, और मैंने इन्फो ऑपरेशन का ही पेपर दिया था, तो देखते हैं क्या क्या आया था। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ये नॉन टेक्निकल पार्ट सबका सेम होता है, ठीक है। नॉन टेक्निकल सबको सेम ही, जितना जो ज़्यादा स्कोर कर ले उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कॉन्सेप्ट 50 क्वेश्चन, आधे 100 में से आधे मार्क आपको इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट से ही लाने हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की कॉन्सेप्ट क्या है तो वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिर इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीएम, फिर इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सारी चीज़ें आई थी 10 10 10 10, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के वही जो मैंने अभी डिस्कस किया उसी से रिलेटेड, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सेम सिलेबस रहेगा। इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन काफ़ी थोड़े मतलब ऐसे थे जो आप अगर उस बैकग्राउंड से नहीं हो तो यू कैन नॉट टच, बट आपको तुक्का तो मारना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट, और 100 आउट ऑफ 100 कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये सिलेबस सेम ही है जनरल नॉलेज का, तो बार बार मैं सेम नई चीज़ें दोहरा रहा हूँ, आई बिलीव आप समझ जाओगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, टेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, अदर, ये सेम ही है। मैथमेटिक्स का यही सिलेबस है। अब ये है ट्रेड के लिए, ठीक है। अब टेक्निकल स्किल, ये हो गई टेक्निकल स्किल, बेसिक प्रोग्रामिंग जो कि आया था, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग ही, बेसिक, बहुत अंदर नहीं जाना, बेसिक। डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशंस, तो ये तो आप क्या करोगे अगर किसी को इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, के लिए, तो यू जस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट द जनरल थिंग विच इज़ गोइंग ऑन। जैसे आप अगर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा या एडिटोरियल एनालिसिस सुनते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 4 ऑप्शन पढ़ोगे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा जो सही है,
और डेफिनेटली वो सही भी होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जनरल होते हैं। आप इसे पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत मतलब इसके लिए स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए बहुत रटने की या डीप प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, व्हाट आई बिलीव, ठीक है। और मैंने कोई डीप प्रिपरेशन नहीं की थी, लेट मी टेल यू। तो कोई अगर ये कह रहा है कि मैंने लगातार नोट्स बना बना के घिस घिस के रिवीजन कर कर के क्वालिफाई किया है, तो हो सकता है किया हो, बट आइडियली वो झूठ बोल रहा है। अब किसी ने कोर्स वोर्स लेकर पढ़ा हो तो आई नो डोंट नो। मेरे साथ भी काफ़ी लोग मिले थे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, जिन्होंने कोर्स लेकर किसी यूट्यूब चैनल आप देखते होगे, अब तो 2 3 4 लोग आ गए होंगे अपना कोर्स लेके, तो यू बेटर नो दैट। बाकी आप खुद क्लियर कर सकते हो, कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है तो ज्ञान की बातें बाद में करते हैं और इस पर फोकस करते हैं। तो मीडिया लिटरेसी, ये वही है सेम ही, मीडिया से रिलेटेड क्या चल रहा है, और ऑडियो एंड विजुअल टूल, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी, डीप फेक आप एआई से रिलेटेड चल ही रहा है, तो डीप फेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, और जनरली होते हैं। फिर रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी इजी होता है, इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, वो सारी सेम ही है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर का यही है, क्रिएटिव राइटिंग और लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। तो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, बीटेक मैंने किया है, तो मैंने ये कभी नहीं पढ़ा था, तो 10 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही मार दिए थे, तुक्के, व्हाट वी कॉल्ड इट, और आई डोंट नो कितने सही हुए थे, ठीक है। ये हो गया। अब लिंग्विस्टिक का देखते हैं। जिसको लिंग्विस्टिक फॉर्म फिल करना है तो आप अभी से अपनी लैंग्वेज को सुधारो, जिस लैंग्वेज में भरा है तो उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना थोड़ा बहुत, क्योंकि इंटरव्यू में आपको वो लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जनरल पेपर 1, नॉन टेक्निकल पेपर 2 ही ये हो गया लैंग्वेज से रिलेटेड। क्योंकि मैंने दिया नहीं था तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, और कहूँगा भी तो आप क्यों ही मानोगे। और मैंने अभी इस पर बहुत ज़्यादा बात भी मतलब डिस्कस भी नहीं किया दोस्तों के साथ, जिन्होंने ये सेम ट्रेड अप्लाई किया था। तो आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस दिया ही हुआ है, और ये सारी हिंदी, इंग्लिश और ये लिटरेचर, ठीक है। इसमें किसी ने चाइनीज़ से पिछली बार भरा था और उसको 10 या 12 क्वेश्चन चाइनीज़ के मिले थे, उसने तुक्के मारे थे। भाई लिटरली हम लोग फिजिकल दे रहे थे वहाँ पे यही सब कॉमेडी चल रही थी कि उसने चाइनीज़ ने पता नहीं क्या क्या लिखा था, वो कुछ नहीं समझा, और ऑप्शन भी वैसे ही थे, और फिर भी मतलब इन हो गया। तो इसमें बेसिकली कंपटीशन कम रहता है, बस इतना जानो, लिंग्विस्टिक में कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोगों को नॉलेज ही होती है। इन दोनों में कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, इन्फो और आईटी में सीट भी, वैकेंसी भी ज़्यादा होती है, और ये डिस्क्लोज़ भी नहीं करते आर्मी में, तो नोटिफिकेशन आपने नहीं देखा होगा। तो वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है तो भूल जाओ। प्रायोरिटी 1 वाले तो मस्ट अप्लाई भाई, बस आप किस्मत से सीई क्वालिफाई कर लो, फिजिकल क्वालिफाई कर लो, फिर मज़े काटो। इंटरव्यू में कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो मैथ सिलेबस का देखते हैं, वही सेम सिलेबस है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फिर टाइम बहुत एक्सीड हो जाएगा। सिलेबस पेपर 2, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिलेबस सेम थी। फिर सिलेबस पेपर 2 चाइनीज़ का, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, जियोग्राफिकल रिलीजन, ठीक है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का वही सेम जो मैंने अभी बताया था। कहाँ से कवर करना है, यूट्यूब पे स्पेसिफिक आप अपने टॉपिक को डालो और सर्च करो। यूट्यूब पे स्पेसिफिक टॉपिक डालो, सर्च करो, जो पहली वीडियो मिले अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पढ़ लो, बस समझ लो वो टॉपिक कैसा है। स्पेसिफिक कोर्स की वैसे ज़रूरत नहीं है यार, मत लेना यार, कोई कोई 400 500 में तुमको क्या दे देगा, तो समझ जाना। अगर कोई ऐसा करके बेच रहा है अपने कोर्स कि मैंने तुम सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, एंड आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल्स, तो ऐसा नहीं होता भाई। मटेरियल से सब पढ़ाई कर लेते थे तो हो ही जाता सबका, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो वैसे भी 19
मिनट की हो चुकी है। तो अभी के लिए समराइज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले आईटी साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और लिंग्विस्टिक, ये 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास। और जो भी बीए, बीएससी जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, इफ़ यू आर एलिजिबल यू मस्ट अप्लाई। ठीक है, 250 रुपये लगेंगे, बट एक चांस दे ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन सी ब्रांच से अप्लाई करना है, आईटी से करूँ, लिंग्विस्टिक से करूँ, या साइबर या इन्फो ऑपरेशन से करूँ, तो ये आपकी चॉइस है। मैं इस पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया आईटी से करो, सब आईटी से ही भर जाएंगे, बाकी तो बच जाएगा। तो जो अदर दो होगा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और इसमें वैकेंसी का सीन यही है, लास्ट टाइम जो था, इस बार का मैं कुछ नहीं क्लियर कर सकता कि बाद में आप मुझे टारगेट करो। तो लास्ट टाइम था 18, और ये भी आरटीआई के द्वारा पता चला है। ठीक है, तो 30 टोटल वैकेंसी थी। 18 थी आईटी साइबर, और 7 थी इसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, तो 25 उधर हो गई, और 5 शायद लिंग्विस्टिक की थी। तो यही केस है और यही है। तो इफ़ यू वांट यू कैन प्रिपेयर इट वेल। और सिलेबस का मैंने डिस्कस कर दिया, जो बहुत लोगों को डाउट था। और ये सिलेबस मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा। आई बिलीव किसी ने भेजा भी है पीडीएफ। तो प्रिपेयर वेल। और मेरे भी एग्ज़ाम चलने वाले हैं कुछ दिनों में, तो अभी थोड़ा बिजी रहूँगा। अगर किसी को रिप्लाई ना मिले कोई, तो ऐसा मत समझना इग्नोर कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू एनी मनी एनीथिंग, जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और ये आपको कभी भी इस चैनल पर तो नहीं मिलेगी कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ आपको। तो मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितनी भी एसएसबी की एक्सपीरियंस, इंटरव्यू का, कॉलेज प्लेसमेंट का जो भी है, आई विल प्रोवाइड ऑल दोज थिंग्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट यू हैव टू स्टे विथ मी। एंड लास्ट टाइम भी मैंने एक कमिटमेंट दी थी दैट आई विल स्टे टिल द एंड ऑफ द हवलदार एजुकेशन 2025 की जो वैकेंसी थी। तो आई हैव फुलफिल्ड दैट कमिटमेंट, क्योंकि मैं मेडिकल पर भी सारी वीडियोस क्रिएट कर रहा था। हाँ, वन मोर थिंग अभी याद है, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, इसी चैनल पर 2 मिनट दिखा देता हूँ तुमको। इसी चैनल पर ही आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट। और लास्ट ईयर की, अरे यार, लास्ट ईयर की सारी, देखो 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी जल्दी कर दो। ठीक है, हाँ, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट है। अब ये प्लेलिस्ट शो कर रहा होता, ठीक है, ये देख सकते हो, आर्मी एजुकेशन हवलदार। ठीक है, आर्मी हवलदार एजुकेशन सैक, इसमें 18 वीडियो हैं, इंक्लूडिंग मेरी जो अभी मैंने सारी पोस्ट कर रखी हैं। ये सारी 2025 के ओरिजिनल उसी टाइम के हैं, जो मैंने सारी आरटीआई से रिलेटेड, फिजिकल रिले जो भी बनाया था, देख लेना। और किसी को अगर मेडिकल से रिलेटेड डाउट हो तो वो भी मैं कुछ वीडियोस में कवर कर दूंगा। एंड बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वो मैं स्पेसिफिकली कवर करूँगा यार, क्योंकि देखो मेरा खुद का ही सब कुछ है। एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई ओन एग्जामिनेशन। तो अगर टाइम नहीं मिलता है तो वेट, बट यू विल गेट योर डाउट एंड क्वेरीज रिजॉल्व। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ भी बोल दे रहा हूँ। तो जो भी बोल रहा हूँ ऑथेंटिक है, डाटा प्रूवन है। और काफ़ी दोस्त मुझसे लास्ट टाइम जुड़े हुए थे। इफ़ यू वांट मैं उन लोगों को स्पेसिफिक बुला के इंटरव्यू भी कंडक्ट कर दूँगा। ठीक है, जो क्वालिफाई होते हैं, मतलब सैक में तो हो चुके हैं 7 लोग, उनमें से भी मैं बुला लूँगा। बट सैक की वैकेंसी आए तो भाई तब तो। बट अभी एजुकेशन हवलदार का रिज़ल्ट आने वाला है, तो लेट्स होप कि कितनों का होता है। एंड ऑल द बेस्ट। थोड़ी आंखें डाउन हो रही हैं, बट ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए मैंने जितना सिलेबस का था वो मैंने कवर कर दिया। और कुछ चीज़ों से रिलेटेड आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी। और अपीयरिंग वाले कैंडिडेट सब अप्लाई करो भाई, जिनका प्रोविज़नल आ सकता है फिजिकल तक, सब भी अप्लाई करो। हर ब्रांच वाले, बीए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, सारे लोग। तो कोई मत ये सोचना कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, अप्लाई तो सभी करो।
250 में क्या ही जा रहा है, अगर आपको मिल जाए गलती से भी तो ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज की सेवाएं समाप्त हुई और ठीक है, बाकी बातें बाद में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जय हिंद।